अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम अगेन डिस्कस करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया पार्ट 2 को। पार्ट 1 में भी हमने काफ़ी चीज़ों को डिस्कस किया था। फर्दर आज हम पार्ट 2 में चीज़ों को एलाबोरेट करेंगे। As we know, there are basic 4 major groups of bacteria. One, spherical, as known as cocci. Second, rod-like or cylindrical, known as bacilli. Third one, spiral, as well known as spirilla, and others, जिसमें विब्रियो एंड स्पारोचीट्स आ जाते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में भी ये चीज़ें डिफ़ाइन की थी, पर फर्दर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। स्फेरिकल शेप जो एक्चुअली होता है कोकाई होता है, जो रॉड शेप होते हैं वो बेसिकली बेसिलाई होते हैं, जो स्पाइरल होते हैं लास्ट वीडियो में भी बताया था, जो स्प्रिंग टाइप होते हैं, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं या क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जिनकी, उनको हम स्पाइरिला कहते हैं। और विब्रियो और स्पारोचीट्स को भी हम एलाबोरेट करेंगे। नाउ लेट्स डिस्कस द स्फेरिकल और कोकाई। Cocci can be single or multiple in groups of 2, 4, 8 cells, etc. Cocci can be round and oval shape. Cells do not separate after cell division. The cell wall of cocci can be gram positive and gram negative. Example, Neisseria species ये ग्राम नेगेटिव होता है। सेकंड स्ट्रेप्टोकोकस ये ग्राम पॉजिटिव होता है। कोकाई बेसिकली सिंगल सेल भी हो सकते हैं, मल्टीपल सेल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। और कोकाई की जो शेप है वो ओवल या राउंड शेप होती है। और इनकी जो सेल डिवीज़न होता है, सेल डिवीज़न के बाद ये सेपरेट नहीं होते, आपस में बाउंड होते हैं, ठीक है। इनमें जो सेल वाल होता है, कुछ बैक्टीरिया हमारे ग्राम पॉजिटिव होते हैं और कुछ बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव होते हैं। नाउ वी डिस्कस दी सब डिवीजन ऑफ द spherical bacteria. According to the arrangement of cells, cocci bacteria are subdivided into various subtypes. ठीक है, पहले हमने स्टडी किया था स्फेरिकल यानी कि कोकाई को। अब कोकाई में सब टाइप्स आते हैं। अब सब टाइप्स को हम फर्दर स्टडी करेंगे। सब टाइप्स में जो डिस्कस हो रहे हैं, मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, टेट्रेट्स, स्टेफाइलोकोकस, सार्सिनी, ये क्या होते हैं, इनकी शेप्स किस तरह होती हैं, आगे हम इनको स्टडी करेंगे। जी, तो हम स्टडी करेंगे मोनोकोकस को। मोनोकोकस बैक्टीरिया एग्जिस्ट एज अ सिंगल स्फेरिकल शेप। ये एक सिंगल स्फेरिकल शेप में होते हैं, ठीक है, और ये सिंगल सेल में होता है, जिसका एग्जांपल है माइक्रोकोकस फ्लावस। नेक्स्ट वी स्टडी डिप्लोकोकस। सेल्स आर अरेंज इन 2 पेयर्स आफ्टर सेल डिवीजन। एग्जांपल निमोनिया। डिप्लोकोकस जो होते हैं सेल डिवीजन के बाद 2 सेल्स होते हैं जो आपस में बाउंड होते हैं, ठीक है, पेयर्स में होते हैं, तो उनको हम डिप्लोकोका कहते हैं। आप नाम से भी समझ सकते हैं, मोनो मीन्स सिंगल, डिप्लो मीन्स 2, ठीक है। जो मोनोकोकस बैक्टीरिया होंगे वो सिंगल सेल होंगे, जो डिप्लोकोकस होंगे वो 2 पेयर्स में होंगे, 2 सेल्स होंगे, पर उनकी सेल डिवीजन के बाद अलग नहीं होंगे, वो आपस में कंबाइन होंगे, जिसका एग्जाम्पल निमोनिया है। Tetrads are arranged in a group of 4 cells arranged in a square. A cell division occurs into 2 different plants. Example, Micrococcus species and Pediococcus species. Tetrapads actually ये 4 सेल्स होते हैं जो सेल डिवीजन के बाद सेपरेट नहीं होते बल्कि आपस में बाउंड होते हैं, ठीक है। तो उनमें जो एग्जाम्पल्स हैं हमारे वो माइक्रोकोकस हैं और पेडियोकोकस हैं। Now we discuss Staphylococcus. These cells are arranged in a regular cluster which look like grapes-like cluster. Example, Staphylococcus aureus, Staphylococcus hemolyticus. Staphylococcus basically रेगुलर क्लस्टर शेप में होते हैं, जैसे हमारे ग्रेप्स होते हैं, इसलिए इनका नाम रखा है ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर क्लस्टर, ठीक है। जो ग्रेप्स का शेप होता है ना, स्टेफाइलोकोकस का शेप सेम वैसे होता है, ठीक है, जिसके एग्जांपल्स हैं हमारे स्टेफाइलोकोकस एंड स्टेफाइलोकोकस हीमोलाइटिकस। ये दोनों बैक्टीरिया जो होते हैं वो ग्रेप्स लाइक की जो स्ट्रक्चर होती है सेम वैसे ही क्लस्टर के शेप में रहते हैं। नाउ वी डिस्कस सार्सिनी। सार्सिनी बैक्टीरिया आर एनारोबिक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। दे अकर्स इन ग्रुप्स ऑफ 8 सेल्स, क्यूब लाइक शेप. इट इज़ फाउंड इन लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्किन. एग्जाम्पल, क्लस्ट्रिडियम, सार्सिना,
अरंटिका, क्लोस्ट्रिडियम मैक्सिमम। सार्सिना बैक्टीरिया जो हैं ये एनारोबिक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, और ये 8 सेल्स का पेयर होता है। ये सेल डिवीजन के बाद 8 सेल्स आपस में कंबाइन होते हैं और क्यूब लाइक एक शेप बनाते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सार्सिनी। ये मोस्टली ह्यूमन स्किन्स पे पाए जाते हैं और इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, जिनके एग्जांपल्स नीचे डिफाइन कर चुका हूँ, क्लस्ट्रिडियम, सार्सिना अरंटिका एंड क्लस्ट्रिडियम मैक्सिमम। जी, तो हाजिर है यहाँ पे एक स्लाइड। इस स्लाइड के थ्रू भी आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एक्चुअली जो कोकस है, डिप्लोकोकस है, टेट्राइड्स है, स्टेफाइलोकोकस है, स्ट्रेप्टोकोकस या बेसिलस जितने भी हैं, तो उनकी अपीयरेंस क्या है और ये किस तरह अपीयर होते हैं, ठीक है। इस स्लाइड में सारा कुछ डिफाइन, ठीक है। ये एक और स्लाइड है जिसमें आप देख सकते हैं कोकस सिंगल सेल्ड है, ठीक है। डिप्लोकोका जो 2 सेल्स का पेयर है, टेट्राइड्स जैसे 4 पेयर्स का ऑलरेडी डिफाइन किया था, सेम वैसे ही है, ठीक है। सार्सिना क्या है, 8 सेल्स का एक पेयर है, ठीक है। तो उसके बाद हम स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। स्टेफाइलोकोकस जो है ग्रेप लाइक क्लस्टर बनाते हैं। तो आप इन तस्वीर में देख सकते हैं, जितनी भी मैंने स्लाइड्स यहाँ पे रखी हैं, पिक्चर्स रखी हैं, उसमें क्लियर आपको वो शेप भी नज़र आ रहा है, जिससे आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इनका एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है। ये भी एक और स्लाइड है जिसमें भी इजीली शेप्स दिए गए हैं, कोकस के, डिप्लोकोकस के, स्टेफाइलोकोकस के, ठीक है, और सार्सिनी की। तो अगर आप इनको भी फोकस करेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर अंडरस्टैंड हो जाएंगी। ये भी एक स्लाइड है जिसमें भी क्लियर शेप्स दिए गए अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, तो यहाँ से भी आप इन चीज़ों को इजीली देख सकते हैं। Now we discuss rod-like or cylindrical bacteria. These are rod-shaped bacteria. They occur in single or multiple cells attached after cell division. रॉड शेप जो बैक्टीरिया होते हैं वो सिंगल सेल भी हो सकते हैं और मल्टीपल सेल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। इनमें भी सेल डिवीजन के बाद एक अटैचमेंट होती है, ये आपस में अटैच होते हैं। इसका एग्जांपल है बेसिलीफॉर्म, ठीक है। दिस बैक्टीरिया फाउंड इन मेनी डिफरेंट टेक्सोनोमिक ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। ये जो बैक्टीरिया है वो टेक्सोनोमिक ग्रुप्स बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। दे कैन बी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड दे ग्राम एज वेल दे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव में इकोलाई आ जाते हैं, साल्मोनेला आ जाते हैं और क्लेप्सिला आ जाते हैं। अगर हम ग्राम पॉजिटिव की बात करते हैं तो हमारे एक्टिनोमाइसिस, बेसिलस एंड क्लोस्ट्रिडियम बैक्टीरिया इंक्लूड हो जाते हैं। ये एक शेप है जो रॉड-लाइक और सिलेंड्रिकल शेप है, ठीक है। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि रॉड-लाइक जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी शेप किस तरह होती है। ये एक नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें आप क्लियर देख सकते हैं, ये सिलेंडर की तरह इनकी शेप है, जिसकी वजह से इनका नाम रखा गया है सिलेंड्रिकल। These are obligate anaerobic or facultative anaerobic bacteria. They can form endospores. They can survive extreme heat and temperature as high as 450 centigrade. They found everywhere. They resist to heat, radiation and disinfectants. रॉड-लाइक जो सेल्स हैं वो बेसिकली ऑब्लिगेट एरोबिक भी हो सकते हैं और फैकल्टेटिव एनाएरोबिक बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। ये एंडोस्पोर्स भी फॉर्मेट करते हैं और ये इस एक्सट्रीम हीट पे और हाई टेम्परेचर पे भी जो है ना सर्वाइव कर जाते हैं और ये हर जगह पे पाए जाते हैं। और जो ये रेजिस्टेंस पावर है इनका वो हीट, रेडिएशन और डिस्टर्बेंस पे, इन चीज़ों पे वो जो है ना इनकी रेजिस्टेंस पावर बहुत हाई है। रॉड-लाइक शेप के जो बैक्टीरिया हैं उनके जो टाइप्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे, जिसमें सबसे पहले मोनोबेसिला है, सेकंड डिप्लोबेसिला है, थर्ड स्ट्रेप्टोबेसिला है एंड फोर्थ कोकोबेसिला है। मोनोबेसिलस इज अ सिंगल एंड अटैच्ड सेल दैट लुक लाइक रॉड। ये जो मोनोबेसिलस है, जैसे हमने पहले डिफाइन किया था कि जो बेसिल मोनो लफ्ज़ है ना, एक्चुअली वो सिंगल को कहते हैं, बेसिलस रॉड लाइक अ सिंगल सेल लुक लाइक रॉड, ठीक है, जिसको हम मोनोबेसिलस कहते हैं। इसका एग्जांपल है बेसिलस सीरियस एंड साल्मोनेला।
नेक्स्ट वी डिस्कस दी डिप्लोबैसिलस। ऑलरेडी डिफाइन किया था कि जो डिप्लो होगा वो 2 सेल्स होगा। बेसिलस ऑलरेडी डिफाइंड के जो राल शेप होंगे, 2 सेल राल लाइक की तरह अगर आपस में बाउंड होंगे तो उनको हम डिप्लोबैसिला कहेंगे। सेम इन रिटन डेफिनेशन, 2 rods are attached to each others and found in pairs. इनके एग्जाम्पल है मोरेक्सिला बोविस एंड क्लेप्सिला। Now we discuss Streptobacilli. Due to cell division, they arrange in chain. Example: Streptobacillus moniliformis, Streptobacillus pallis. ठीक है, जो स्ट्रेप्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं वो सेल डिवीजन के बाद आपस में एक चेन की तरह रहते हैं, चेन की तरह बाउंड हो जाते हैं, जिसके एग्जांपल्स नीचे डिफाइन है। Now we discuss Cocobacillus. These are short compared to other bacilli and oval in shape. They appear like coccus. Example: Chlamydia, Trachomatis, Haemophilus influenza. जी, तो जो कोकोबैसिला होते हैं वो बेसिकली शॉर्ट कंपेयर टू बेसिला होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो बेसिला है वो राल लाइक होता है, जो कोकोबैसिलस होते हैं वो राल की तरह नहीं होते, वो राल से थोड़ा से छोटे होते हैं और उनका जो लुक होता है वो ओवल टाइप होता है। ठीक है, इनकी स्लाइड्स में आपको दिखाता हूँ, आपको वहाँ पे आइडिया हो जाएगा कि इनको शॉर्ट कंपेयर क्यों कहा गया है। जी, तो ये इसकी स्लाइड है, इसमें आप देख सकते हैं थोड़ा सा ये इनका ओवल लुक है और थोड़ा सा राल लाइक है, इसलिए इसका नाम रखा गया है कोकोबैसिलस। ठीक है, मीन्स कि कोको ओवल बेसिलस राल लाइक। ठीक है, ये इसकी नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये कंप्लीट जो है ना राल लाइक की तरह नहीं है, ये ओवल शेप की तरह शो हो रहा है, तो इसलिए इसको 2 लफ्ज़ों में कंबाइन किया गया, एक कोको एक बेसिला है। कोको मीन्स सिंगल ओवल और बेसिला मीन्स राल लाइक स्ट्रक्चर। Now we discuss palisades. The bacilli cell after cell division bend and therefore arranged in a palisade, fence-like structure. Example: Corynebacterium diphtheria. इस स्लाइड में आप देख सकते हैं पेलिसेड्स जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी अपीयरेंस किस तरह होती है। ये राला की तरह होता है और आपस में जुड़ के रहते हैं। ये एक स्लाइड है जिसमें हम मोनोबैसिलस को देख सकते हैं। अच्छा, इसमें आगे हम जितनी भी स्लाइड्स देखेंगे वो जितने भी मैंने टाइप्स डिफाइन किए हैं या सब टाइप्स डिफाइन किए, उन सब की हम यहाँ पे पिक्चर्स को देखेंगे या उनकी इमेजेस को देखेंगे, वो किस तरह का उनका शेप है। ये शेप जो है ना मोनोबैसिलस का है, ये भी मोनोबैसिलस का है, ये हमारा डिप्लोबैसिला का है, ये शेप भी डिप्लोबैसिला का है, ये पेलिसेड्स का है अगेन, ये पेलिसेड्स और स्ट्रेप्टोबैसिला, इन दोनों में कंपैरिजन देखेंगे कि स्ट्रेप्टोबैसिला जो है वो राल लाइक की तरह होता है। ठीक है, एक चेन फॉर्म बनाते हैं, जो पेलिसेड्स होते हैं वो चेन फॉर्म नहीं बनाते, वो फेंस लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस शेप में आप देख सकते हैं कोकोबैसिला है, बेसिला है, डिप्लोबैसिला है, पेलिसेड्स, स्ट्रेप्टोकोका है। ठीक है, ये इनकी शेप्स हैं, इनसे भी आपको आइडिया हो सकता है कि बेसिकली इनकी जो अपीयरेंस है वो किस तरह होती है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मोनोबैसिला है, डिप्लोबैसिला है, स्ट्रेप्टोबैसिला है, कोकोबैसिला है। ठीक है, इनकी शेप्स किस तरह है। थर्ड वन वी डिस्कस स्पाइरल बैक्टीरिया। स्पाइरल आर हेलिकल इन शेप based on thickness, motility and flexibility. They are divided into 2 types of bacteria. One Spirillum, second Spirochetes. ये बैक्टीरिया बेसिकली हेलिकल शेप में होते हैं। ठीक है, स्पाइरल जैसे कि मैंने पहले भी डिफाइन किया है कि हेलिकल स्पाइरल जो शेप होता है क्वाइल और स्प्रिंग टाइप शेप होता है। ठीक है, जो इनका जो है ना टाइप्स हैं वो 2 हैं, एक स्पाइरिलम एक स्पायरोचीट्स हैं। वी डिस्कस स्पाइरिलम। These are gram-negative rigid bacteria having external flagella. Example: Spirillum. Second, Campylobacter jejuni. Third, Helicobacter pylori, etc. स्पाइरल बैक्टीरिया बेसिकली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, जो इनका फ्लैजिला होता है वो सेल के एक्सटर्नल साइड पे होता है, इंटरनल नहीं होता, सेल के एक्सटर्नल साइड पे होता है, जिसकी वजह से इसको स्पाइरलम कहा गया है। और इसके एग्जांपल हमारे स्पाइरलम में कैम्पिलोबैक्टर जेजोनी है, एच पाइलोरी है। ये स्पाइरलम बैक्टीरिया की शेप है, ये इस शेप में होता है। ये भी स्पाइरलम का शेप है।
ठीक है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि इनकी जो अपीयरेंस है वो किस तरह है। नाउ वी डिस्कस स्पायरोचीट्स। These bacteria are spiral, thin and flexible. They have internal periplasmic flagella. These are pathogenic bacteria caused every serious disease. Example: Leptospira, Treponema, Pallidum, etc. ये बैक्टीरिया फ्लेक्सिबल थिन लेयर रखते हैं, ठीक है, और ये इनके अंदर जो फ्लेजिला होता है वो पेरीप्लाज्मिक, इंटरनल पेरीप्लाज्मिक में होता है, और ये पैथोजन बैक्टीरिया होते हैं। इनकी वजह से बहुत सीवियर डिजीज़ होती हैं, जिनमें ऑर्गेनिजम्स के नेम हैं लेप्टोस्पायरा, ट्रेपोनीमा एंड पैलिडियम। ठीक है, ये बैक्टीरिया ऐसे हैं जो सीवियर डिजीज़ काज करते हैं। ये एक स्ट्रक्चर है स्पायरोचीट बैक्टीरिया की, इसमें आप देख सकते हैं उसके शेप, उसके अरेंजमेंट किस तरह होती है, वो सारा इसमें डिफाइंड है। इसमें हम कंपैरिजन करेंगे स्पायरेला और स्पायरोचीट्स। ठीक है, इस स्लाइड के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि स्पायरेला और स्पायरोचीट्स में डिफरेंस क्या है। स्पायरेला में जैसे बताया था एक एक्सटर्नल फ्लैजिला होता है, ठीक है, आप इस तस्वीर में देख सकते हैं जो इसका फ्लैजिला है वो एंड पे, एक्सटर्नल साइड पे। जो स्पायरोचीट्स होते हैं ये इनकी जो हेलिकल स्ट्रक्चर होती है डीएनए की तरह, ये ज़्यादा होती है। इसमें यह भी एक फ़र्क है, जो स्पायरेलम होता है इसके जो हेलिकल स्ट्रक्चर है वो उसमें थोड़े होते हैं, और जो स्पायरोचीट्स हैं उसमें वो ज़्यादा होते हैं। मेजर जो इनका डिफरेंस है वो ये है। दूसरा इनका मेजर डिफरेंस क्या है कि इसका जो फ्लैजिला है स्पायरेलम का वो एक्सटर्नल साइड पे होता है, जो स्पायरोचीट्स का जो है वो क्या होता है, इंटरनल पेरीप्लाज्मिक फ्लैजिला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो उसका स्पायरेला और स्पायरोचीट्स के जो हेलिकल शेप है वो कितना डिफरेंस है। स्पायरेला में थोड़े से हेलिकल और जो स्पायरोचीट्स है इसमें ज़्यादा है। इस स्लाइड्स में भी आप इसका डिफरेंस चेक कर सकते हैं। नाउ वी डिस्कस विब्रियो और कामा शेप। दीज आर कर्व्ड अपीयर लाइक कामा। दे आर फैकल्टेटिव एनारोबिक। They have two chromosomes which replicate independently. Example: Vibrio cholerae, Vibrio parahemolyticus, etc. They are mostly gram-negative bacteria. They cause foodborne disease. Vibrio और कामा शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं वो बेसिकली कर्व लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और ये फैकल्टेटिव एनारोबिक होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनमें जो है वो 2 क्रोमोसोम्स होते हैं और वो इंडिपेंडेंटली जो है ना एप्लीकेट करते हैं। इसके एग्जांपल्स में आ जाते हैं हमारे विब्रियो कोलेरा, विब्रियो पैराहीमोलाइटिकस, ठीक है, और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं और ये मोस्टली फूडबोर्न डिजीज़ काज करते हैं। विब्रियो आर्कामा जो बैक्टीरिया हो उनका शेप इस तरह होता है, आप इन स्लाइड में देख सकते हैं। ये जो है स्ट्रेट नहीं है बिल्कुल भी, इनमें जो है ना इनके शेप में कर्व है, ठीक है, कंप्लीट स्ट्रेट नहीं है, जिसकी वजह से इसका नाम रखा गया है कामा आर विब्रियो। ये इसकी नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, ठीक है, इनमें कर्व है, इसकी वजह से इसका नाम रखा है कर्व लाइक बैक्टीरिया। ये इसकी थर्ड स्लाइड है, इसमें आप देख सकते हैं इसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर का जो शेप है वो किस तरह है। और ये इसके सब टाइप्स हैं कि जो विब्रियो और कामा बैक्टीरिया हैं उनके सब टाइप्स कौन से हैं, कौन से उनमें बैक्टीरिया आ जाते हैं, जिसमें फिलामेंटिया से स्टार शेप्ड बैक्टीरिया हैं, रेक्टेंगुलर शेप है, प्लेयोमॉर्फिक बैक्टीरिया हैं, अपेंडेज बैक्टीरिया हैं, ट्रैकोम बैक्टीरिया हैं, लोब्ड एंड फ्यूसिफॉर्म बैक्टीरिया हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें आते हैं स्कार्क्ड और शेटेड। ठीक है, इन सारे टॉपिक्स को जो हमारे विब्रियो में आ जाते हैं इनको हम नेक्स्ट थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये स्लाइड्स काफ़ी हो गई थी तो इसलिए मैंने वीडियो को शॉर्ट रखा है ताकि इजीली आप लोगों को समझ आ जाए। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आप सबको अच्छी नॉलेज भी मिली होगी, और काइंडली कहीं भी किसी किस्म की कोई सजेशन हो तो आप मुझे इजीली मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं ताकि हम उसको फर्दर स्टडी करें। कोई भी ऐसा टॉपिक हो जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, जिसके बारे में आप वीडियो चाहते हैं, तो वो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ताकि फर्दर हम उसको स्टडी करें।